हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, इसका यूज क्या है और हम इसे कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा चीज़ आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट का ही यूज करके हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायमेंशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहले आपको हम डेफिनेशन समझाते हैं और फिर हम डायमेंशन को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी, और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन हमने लिखा है कि डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिराइव यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, हमने बताया है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी वो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो हम फंडामेंटल लिखते हैं, नहीं तो डिराइव्ड लिखते हैं। तो जब डिराइव्ड यूनिट को लिखा जाता है, डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डिराइव्ड यूनिट को लिखा जाता है, तो डिराइव्ड यूनिट को लिखने के लिए हमको फंडामेंटल यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है। और डिराइव्ड यूनिट को जब हम लिखते हैं तो हमको फंडामेंटल यूनिट की सहायता लेनी पड़ती है। और जब सहायता लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख रहे हैं। और जब डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखा जाता है तो उस फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर्स लगाने होते हैं, उस फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर लगाना होता है। तो उन पावर्स को ही हम बोलते हैं डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन जो है एक तरह का पावर है। फिर से एक बार देखिए, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको समझा के ही मानूंगा। ठीक, लिखा है डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशन क्या है? एक तरह के पावर हैं, पावर्स हैं। टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस, जो फंडामेंटल यूनिट्स पर रेज्ड किए जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट पर लगाए जाते हैं। टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट, किसको एक्सप्रेस करने के लिए? डिराइव्ड यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट पर पावर लगाया जाता है वो पावर ही डायमेंशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। थोड़ा सा उसको हम किनारे लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में सुविधा रहेगी। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने पढ़ा था लेंथ, हमने पढ़ा था मास, हम लोगों ने मास पढ़ा था, लेंथ पढ़ा था, टाइम, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट पढ़ा गया था अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस। ठीक, हमने मास का जो यूनिट पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट। देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला करके, इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी को इधर उधर करके
हम डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। तो जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पर, और जो डिराइव्ड यूनिट है वो डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट पर। तो फिजिक्स में आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं वो घूम फिर करके यहीं से बनता है। आप फिजिक्स का कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लीजिए, आपको वो यहीं से बना हुआ मिलेगा, या तो ये मिलेगा नहीं तो इससे बना हुआ मिलेगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसको दिखाते हैं, तो जिन यूनिट्स का प्रयोग करते हैं उस यूनिट्स को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास का मीटर, मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी, हालांकि ये 12th क्लास में मिलेगा नहीं लुमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट। अब इन्हीं को मिला करके डिराइव्ड यूनिट बनाया जाता है, और डिराइव्ड यूनिट का जो पावर होता है उस पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान रखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ये हुआ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट। अब हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि स्पीड की बात करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब स्पीड भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर और टाइम पर। तो चूंकि ये फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। किस पर? डिस्टेंस पर और टाइम पर। और डिस्टेंस हो या लेंथ हो, ये दोनों एक ही होता है। देखिए, डिस्टेंस कहिए या लेंथ कहिए, सेम है। तो डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। उसी तरह अगर आप इसका यूनिट बनाएंगे, स्पीड का यूनिट, तो ये हमारे इसी डिस्टेंस और टाइम के यूनिट पर डिपेंड करेगा। किसका यूनिट? स्पीड का यूनिट। तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, इस बटा के लिए पर, टाइम के लिए सेकंड। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, मीटर सेकंड टू द पावर -1। ठीक, मीटर पर सेकंड ही इसको पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे मीटर सेकंड टू द पावर -1 या मीटर पर सेकंड भी, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारा ये यूनिट है, इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ठीक, क्यों डिराइव्ड यूनिट कह रहे हैं? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड स्पीड का यूनिट है, जो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के यूनिट पर, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो यूनिट है ये हमारी डिराइव्ड यूनिट हुआ। अब इस डिराइव्ड यूनिट का जो पावर है, इसमें मीटर का पावर 1 है, सेकेंड का पावर -1 है। तो ये जो पावर्स होते हैं, इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, इन पावर्स को क्या बोला जाता है? डायमेंशन बोला जाता है। याद रखिएगा कि डायमेंशन आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर लगाने पड़ते हैं, कुछ पावर देने पड़ते हैं, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही आता है। डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही बनता है। तो जब डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बन रहा है, तो उस फंडामेंटल यूनिट पर कुछ पावर लगाने पड़ते हैं, जिसकी सहायता से हम डिराइव्ड यूनिट बना लेते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर लगता है, उस पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पीड में मीटर का डायमेंशन 1 हो गया, सेकेंड का डायमेंशन -1 हो गया। इन पावर को ही क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। ठीक,
अब इसमें एक दिक्कत होती है कि लेंथ को कुछ लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, कुछ लोग सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, कुछ लोग किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं, कुछ लोग फीट में मेजरमेंट करते हैं, कुछ लोग mm में मेजरमेंट करते हैं। टाइम को कुछ लोग सेकंड में मेजरमेंट करेंगे, कुछ लोग आवर में, कुछ लोग मिनट में। भाई तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस हो, टाइम हो, मास हो, टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, इनके लिए एक यूनिट न बना करके एक सिंबल बना दिया जाता है। फिर से सुनिए, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर कर सकते हैं ना। तो सामने वाले को दिक्कत ना हो, समझाने में सुविधाजनक हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब डायमेंशन पढ़ना होता है तो उस कंडीशन में MKS CGS पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि मास के लिए एक सिंबल बना देते हैं। अब केजी, जैसे मान लीजिए कि मास को कुछ लोग किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ग्राम में लिख सकते हैं, कुछ लोग मिलीग्राम में लिख सकते हैं, कुछ लोग टन में लिख सकते हैं, कुछ लोग क्विंटल में लिख सकते हैं। लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर किसी में भी लिख सकते हैं। टाइम को सेकेंड, मिनट, आवर किसी में भी लिखा जा सकता है। टेम्परेचर को केल्विन, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, फ़ारेनहाइट किसी में भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए इन सब झंझट से दूर होने के लिए, बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मास का एक यूनिट बना देते हैं। अब उसी यूनिट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मास को। लेंथ का एक सिंबल बना देते हैं, ठीक है। मास का यूनिट की जगह पर एक सिंबल बनाएंगे, लेंथ का एक सिंबल बनाएंगे, टाइम का एक सिंबल बनाएंगे, और उसी सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। वो सिंबल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, अब केजी के लिए जो मास है, केजी के लिए हम क्या कर देते हैं, m बना देते हैं, और m को हम एक ब्रैकेट में भर देते हैं। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कहीं पर अगर मास आता है, चाहे वो ग्राम में आए, किलोग्राम में आए, क्विंटल में आए, मिलीग्राम में आए, हम उसको m लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ CGS और MKS वाला मामला जो है ख़त्म हो जाता है कि CGS में है कि MKS में, नहीं। मास अगर है, किसी भी फॉर्म में है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, किसी में भी है, हम क्या लिखेंगे, m लिख देंगे। लेंथ हमारा है, मीटर में है, किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में है, किसी में भी है, तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, l लिख देते हैं। ध्यान देना, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं, ठीक है। एक सिंबल है, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए ज़्यादातर थीटा का यूज किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, थीटा का। आप चाहें तो के का यूज कर सकते हैं, के फॉर केल्विन, ठीक है, लेकिन थीटा का यूज सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए के लिए एक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD हो जाता है, यही हो जाता है CD, और मोल के लिए MOL हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है डायमेंशन में वो यही तीनों है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर MLT यूज हो जाता है। इसको समझते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे कोई पूछे एरिया का डायमेंशन बताइए, ठीक है, एरिया का डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, जो ये डायमेंशन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये डायमेंशन आप फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, यूनिट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम आपको सिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा। ये सिंबल बस आपको याद रखना है। जैसे एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, ठीक है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, L इंटू बी। तो L एक तरह का क्या है, लेंथ है, L एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो इस लेंथ के लिए, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई के लिए हम लोग L लिखते हैं। B चौड़ाई है, चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ है, चौड़ाई भी एक तरह का क्या है, डिस्टेंस है। हम कह रहे हैं कि इस बोर्ड की, वाइट बोर्ड की लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई भी हम लोग मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी किस में नापते हैं, मीटर में। दोनों एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो इसके लिए भी हम क्या लगा देते हैं, L लगा देते हैं। और जब L और L दोनों का बेस सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं L टू द पावर
2। अब एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया एल स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसमें तो m है ही नहीं, इसमें तो t है ही नहीं, केवल l ही है। भैया इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आ जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, क्योंकि जिस भी टर्म का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 2, t टू द पावर 0, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? एरिया का। ध्यान दीजिए ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसको CGS, MKS, FPS से कोई मतलब नहीं है। m मतलब मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम। अब कोई पूछे कि एरिया में मास का डायमेंशन कितना है, एरिया में मास का डायमेंशन कितना है, तो कहेंगे एरिया में मास का डायमेंशन क्या है? 0 है, क्योंकि डायमेंशन हमारा क्या है? पावर है। एरिया में मास का डायमेंशन 0 होने का अर्थ ये है कि उस एरिया में मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एरिया मास पर डिपेंड नहीं करता है। जब एरिया मास पर डिपेंड नहीं करता है तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। अब कोई पूछे कि एरिया में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो एरिया में लेंथ का डायमेंशन 2 है। कोई पूछे एरिया में टाइम का डायमेंशन कितना है, तो एरिया में टाइम का डायमेंशन कितना है? 0 है। तो इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये जो पावर्स लगे हैं इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो एरिया का डायमेंशन होगा 0 2 0, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m टू द पावर 0, l स्क्वायर, t टू द पावर 0। इसी तरह अगर वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है L इंटू बी इंटू एच। L क्या है? एक तरह का लेंथ है, लेंथ के लिए L, देखिए लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? L। बी भी एक तरह का क्या है? लेंथ है, उसके लिए भी L होगा। हाइट भी एक तरह का क्या है? लेंथ है, तो हाइट भी लेंथ है, तो हाइट के लिए भी क्या होगा? L होगा। अब आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया L क्यूब, 1L 2L 3L, 3 बार L है, L क्यूब लिख देते हैं। इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 3, t टू द पावर 0। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 3, टाइम का डायमेंशन 0। मतलब कि जो वॉल्यूम है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम मास पर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम में लेंथ का डायमेंशन कितना है? 3 है, टाइम का डायमेंशन कितना है? 0 है। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा यही आते हैं 3, M, L और T। ठीक है, और हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अब आइए स्पीड पर। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस क्या है? एक तरह का लेंथ है, और लेंथ के लिए होता है L, लेंथ के लिए क्या होता है? L बाई टाइम के लिए होता है T। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देंगे तो L T टू द पावर -1, थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो M टू द पावर 0, L T टू द पावर -1। ये जो आया ये मिला स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब कोई पूछे कि स्पीड में मास का डायमेंशन कितना है, तो 0 है। स्पीड में लेंथ का डायमेंशन कितना है, तो 1 है। टाइम का डायमेंशन कितना है, -1 है। ठीक है, एक चीज़ और आप याद रखिएगा, स्पीड का जो यूनिट होता है ना वो होता है मीटर, m के लिए मीटर, और सेकेंड टू द पावर -1। तो आप यहाँ से भी चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। कैसे? m क्या है? मीटर, और मीटर क्या है? एक तरह का लेंथ है। ये मीटर किस, मीटर जो है उसमें हम किसका मेजरमेंट किए हैं? लेंथ का, तो m के लिए L लिख देंगे। और ये सेकंड है, सेकंड में हम किसका मेजरमेंट किए हैं? टाइम का,
इसको बदले में टी लिखेंगे, पावर -1 है, बना देंगे यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन, आप जानते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का अगर हम लोग डायमेंशन बनाएं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी। डेल्टा v मतलब वेलोसिटी, टी मतलब टाइम। तो डेल्टा v मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ही तो होगा भाई, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही तो मिलेगा। 5 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो 4 रुपया ही मिलेगा, 4 घंटा नहीं मिलेगा। और 4 घंटा में से अगर 2 घंटा घटाएंगे तो 2 घंटा मिलेगा, 2 मीटर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है वो एक तरह क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का अभी हम लिखे थे, वेलोसिटी का क्या, स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी एक ही होता है, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। तो वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अब बाई नीचे खुद ही टाइम है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाई, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इनटू टाइम। अगर इसका आप यूनिट बनाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, इस बटा के लिए ऑब्लिक लगाते हैं तो मीटर पर, टाइम के लिए सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए, मीटर जो है, मीटर में हम किसका मेजरमेंट किए हैं, तो मीटर में हम मेजरमेंट किए हैं लेंथ का। किसका मेजरमेंट किए हैं, लेंथ का। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2, इसको बटा के ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मीटर में हम लोग किसका मेजरमेंट किए हैं, लेंथ का, तो लेंथ के लिए क्या हो गया, एल हो गया। सेकेंड में किसका मेजरमेंट किए हैं, टाइम का, तो टाइम के लिए टी हो गया, पावर हो गया -2। थोड़ा सा और बढ़िया से लिखेंगे तो m0 L t⁻²। ये जो मिला, ये डायमेंशनल फार्मूला मिल गया किसका, एक्सेलरेशन का। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है। अब जो एक्सेलरेशन होता है उसमें कोई पूछे कि मास का डायमेंशन कितना है तो 0, लेंथ का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन -2। आप चाहे तो इसको यहाँ से बना सकते थे, इस फॉर्मूले से भी। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, लेंथ के लिए L, टाइम T, और दोनों नीचे हैं तो पावर लग जाएगा -2, LT2 -2। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का हम लोग तो जानते ही हैं कि मास का m होता है, और एक्सेलरेशन का अभी निकाले हैं कितना, L⁻², अभी निकाला गया है, जस्ट अभी इसके पहले निकाले थे मास का, एक्सेलरेशन का L⁻²। तो इसको जब मिलाएंगे तो बनेगा mLt⁻²। अब कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है mLt⁻²। अब कोई पूछे कि फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है, तो 1 है, पावर कुछ नहीं है तो 1 है। लेंथ का डायमेंशन कितना है, 1 है। टाइम का डायमेंशन कितना है, -2 है। ठीक है, अगर कोई पूछे वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला होता है F×S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वर्क। तो फोर्स का जब हम डायमेंशन लिखेंगे तो फोर्स का तो यहाँ पर निकाल ही चुके हैं, डायरेक्ट लिखिए mLt-2, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ होता है, और लेंथ का क्या होता है, L होता है। तो इसको जब एक में मिलाएंगे तो m, L यहाँ भी है पावर 1 के साथ, L यहाँ भी है पावर 1 के साथ, ये L2 हो जाएगा, L⁻² हो जाएगा, और T⁻ हो जाएगा -2। ठीक है, अगर आप इसके
यूनिट को देखें, फंडामेंटल यूनिट, तो हम यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला देख करके इसका यूनिट भी बना सकते हैं। कैसे? ये m जो है केजी के लिए आया होगा, केजी मास है ना, केजी, l लेंथ के लिए, केजी मीटर, t टाइम के लिए, सेकेंड पावर -2, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका देखेंगे तो m के लिए केजी, l क्या है, l जो है लेंथ के लिए आता है तो ये मीटर स्क्वायर, t टाइम के लिए आता है तो सेकेंड पावर -2, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग इस डायमेंशनल फार्मूला को देख करके हम फंडामेंटल यूनिट भी बना सकते हैं, ठीक है। और जब फंडामेंटल यूनिट बन जाएगा तो उसको चाहे आप MKS में लिखिए, चाहे CGS में लिखिए, चाहे FPS में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को आप, ये तो अभी तो MKS में दिख रहा है, इसको CGS में लिखना होगा तो केजी हो जाएगा ग्राम, ग्राम, मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड है, माइनस लगा करके हम ऑब्लिक लगा दे रहे हैं, पावर 2 लगा दे रहे हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस तरह से बहुत सारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में, सबका डायमेंशन बना सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसमें डायमेंशन नहीं होता है, बहुत सारा फार्मूला है जो एक तरह के रेशियो होते हैं और उसमें डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा उसका यूनिट भी नहीं होता है, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला यूनिट से ही बनता है, और जिसका यूनिट है उसका डायमेंशनल फार्मूला है, जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम P = होता है mv। ये सारा फार्मूला क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, सबका डायमेंशन निकाला जाएगा, जैसे जैसे फार्मूले का डेरिवेशन किया जाएगा हम लोग वैसे वैसे डायमेंशन निकालते चलेंगे। तो P = क्या होता है, mv। मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर इसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकालें तो मास है, पहले इसका यूनिट निकालते हैं। मान लीजिए अगर, तो मास का होता है kg, मास का क्या होता है kg, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड पावर -1, तो kg मीटर पर सेकेंड। अब यहीं से आप चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। kg का होता है m, मीटर क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए l, और सेकेंड क्या है, टाइम है, इसका पावर -1 है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, mLT टू द पावर -1, mLT टू द पावर -1। अब कोई पूछे कि मोमेंटम में मास का डायमेंशन कितना है, तो 1 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन -1 है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोगों का आ गया डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डायमेंशन, मतलब कि डायमेंशन के क्या क्या यूज हैं। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम आराम से एक एक टॉपिक, दो टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के अगले वाले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।